जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। ट्रक में आ रहे 4 आतंकियों को नगरोटा में मार गिराया गया। सुबह 5 बजे हुई थी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर हाईवे को बंद किया गया। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग शुरू की गई थी। इस दौरान नाके पर बड़ी आतंकी मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि नाके के पास पेट्रोलिंग पार्टी पर ट्रक में बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते आतंकियों को घेर लिया गया। 2 घंटे के अंदर आतंकियों को मार गिराया गया। पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक मारे गए आतंकी जैश के थे। मारे गए आतंकियों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों रास्ते जो मेन इस्तेमाल होते हैं श्रीनगर जाने के लिए, दोनों कवर करके थे। और सुबह ही जब ये चेकिंग के दौरान हुआ तो उससे ये बात कंफर्म होगी कि जो इनपुट थे वो दुरुस्त थे। ग्रेनेड बहुत ज्यादा फेंके गए और ट्रक के अंदर भी आग लग गई। उससे पहले 2 आतंकी मारे गए थे। अभी 2 आतंकी बचे हुए थे, उनके भी मारे जाने की इत्तला अभी जो है वो ये आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब डीडीसी चुनाव होने वाले हैं। डीडीसी चुनाव से पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को होना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस सीआरपीएफ टीम पर ग्रेनेड हमला। 12 नागरिक हुए घायल। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया, लेकिन सड़क पर ही फट गया ग्रेनेड। चलते वाहन से ग्रेनेड फेंकने की वजह से चूका आतंकियों का निशाना। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने फिर दोहराई नापाक हरकत। पुंछ जिले के शाहपुर और किरनी सेक्टर में सीज फायर का किया उल्लंघन। किरनी के सेक्टरों में एलओसी पर मोर्टार के साथ की गोलाबारी। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। देश में फिर सामने आए कोरोना के ज्यादा से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 45,000 नए कोरोना मरीज आए। 48,000 ठीक हुए। कोरोना से 585 संक्रमितों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले 89,58,000 हैं। अब तक 1,31,578 लोग की मौत हुई। कुल एक्टिव केस घटकर 4,43,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 3,502 की गिरावट आई है। देश में संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। राहत की बात यह कि देश में मृत्यु दर 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.52% है। एक्टिव केस महज 5% हैं। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सर्वदलीय बैठक होने वाली है। दिल्ली में कोरोना की दहशत बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 131 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 42,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में बढ़ रहे मरीजों की वजह से सरकार की चिंता बढ़ी। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार हुआ। दिल्ली में संक्रमित होने की दर 12.03% है, जबकि रिकवरी रेट 89% है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की, घबराएं नहीं, मास्क पहने, लापरवाही न बरतें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, हर स्थिति के लिए दिल्ली तैयार है। इंदौर में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हाल में ही ज्वेलरी शोरूम पहुंचे ग्राहकों को ढूंढकर टेस्टिंग की जाएगी। शोरूम में 35 से 20 ग्राहक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शोरूम को सैनिटाइज किया गया है और प्रशासन ग्राहकों का पता लगा रही है। सलमान खान के पर्सनल ड्राइवर को हुआ कोरोना। बॉम्बे अस्पताल में हुए एडमिट। ड्राइवर को कोरोना होने के बाद सलमान और उनके परिवार ने खुद को किया सबसे अलग। 14 दिन तक रहेंगे क्वारंटीन। हरियाणा में कोरोना
ने स्कूल में मचाया कहर। रेवाड़ी और झज्जर में 86 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। रेवाड़ी जिले के 9 स्कूलों में 81 बच्चे और झज्जर में 5 स्कूलों के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव। 10 शिक्षक भी हुए संक्रमित। हरियाणा के जिंद में भी कोरोना का कहर। 11 छात्र और 11 शिक्षक कोरोना की चपेट में। छात्र और शिक्षकों के अलावा जिंद में 66 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अभी हाल में ही हरियाणा सरकार ने दिए थे स्कूल खोलने के आदेश। लखनऊ का एकेटीयू भी कोरोना की चपेट में। 7 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। एकेटीयू के कुलपति विनय पाठक और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। 20 नवंबर तक बंद हुआ संस्थान। कुलपति ने दिया संस्थान को सैनिटाइज करने का आदेश। 2 दिन तक चलेगा सैनिटाइजेशन का काम। फाइजर कंपनी ने तैयार की कोरोना की वैक्सीन। कंपनी का दावा 95% तक असरदार है वैक्सीन। भारत ने कोरोना वैक्सीन के 150 करोड़ से अधिक डोज की खरीद की डील पक्की की। जनवरी तक आ सकती है वैक्सीन। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे चरण को सरकार ने दी मंजूरी। 1200 वॉलंटियर्स को दी जाएगी दवा की डोज। पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल के 2 चरण हो चुके हैं पूरे। अब तक किसी भी मरीज में दवा के नहीं मिले साइड इफेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल छात्रों को किया संबोधित। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में बोले रमेश पोखरियाल, विचारधारा को राष्ट्रीय धारा से जोड़कर पूरा कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती आज सारा देश कर रहा है नमन। आज पूर्व सीएम इंदिरा गांधी की जयंती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। दादी इंदिरा को याद कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शक्ति स्थल जाकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल ने ट्वीट कर किया इंदिरा को याद। कहा इंदिरा की प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है देश। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया जोरदार प्रदर्शन। सड़क पर पूरी तैयारी के साथ उतरी बीजेपी। बंद को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। पश्चिम बंगाल कूच बिहार के तूफानगंज में तृणमूल की 2 गुटों में हुई आपसी संघर्ष। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता कालाचंद कर्मकार की पीट कर हुई हत्या। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या पीट कर की गई। काली विसर्जन के दौरान हुआ था हंगामा। नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है महापर्व छठ। गुवाहाटी में लोग घरों में ही बना रहे हैं अस्थायी तालाब। झारखंड में सरकार द्वारा पब्लिक प्लेस पर छठ करने की अनुमति मिलने के बाद लोगों में जोश। बाजारों में दिखी रौनक। घाटों में सजावट के काम शुरू। छठ पूजा पर लोगों ने अपने घर जाने की होड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी काफी भीड़। दिल्ली सरकार द्वारा पब्लिक प्लेस पर छठ न करने के आदेश से रोष। लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में छठ की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोर्ट का आदेश मानते हुए छठ पूजा करने का किया आह्वान। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस नेता ने याचिका दायर कर मस्जिद के पक्ष में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। याचिका दाखिल करने वाले नेता का नाम महेश पाठक। 2019 लोकसभा चुनाव में मथुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं महेश पाठक। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा डीडीसी के चुनाव में पीडीपी और एनसी को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में 33 ट्रेनें रद्द। 11 ट्रेनों को अस्थायी रूप से टर्मिनेट किया गया।
मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने किया ऐलान, कराची नाम की कोई भी चीज मुंबई में नहीं की जाएगी बर्दाश्त। शिवसैनिकों ने मुंबई में कराची नाम की दुकान के मालिक को दी धमकी, कहा जल्द से जल्द बदलो दुकान का नाम। कानपुर से पाकिस्तान गए एक शख्स की 28 साल बाद हुई वतन वापसी, वीजा एक्सपायर होने के कारण ली थी पाकिस्तान की फर्जी नागरिकता। पाकिस्तान पुलिस ने 28 साल पहले शमसुद्दीन को किया था गिरफ्तार, जासूस होने के शक में कई साल तक जेल में रहे बंद। दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल का कमाल, 76 लापता बच्चों को खोजकर मिलवाया उनके परिवार से। खोजे गए 76 बच्चों में से 56 की उम्र 14 साल से कम। बेहतरीन काम करने के चलते महिला हेड कांस्टेबल को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। बिहार के हाजीपुर में गुलनाज को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी सतीश यादव ने किया सरेंडर। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दिया जांच का आदेश, बाकी आरोपियों की तलाश में जारी है छापेमारी। बुलंदशहर रेप पीड़िता की मौत, सुलह न करने पर घर में घुसकर नाबालिग को जिंदा जला दिया गया था, दिल्ली में दम तोड़ा। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे, आरोपी के परिजन बात न मानने पर किया था आग के हवाले। गांव लाया गया पीड़िता का शव, अंतिम संस्कार से पहले छावनी में तब्दील हुआ मृतका का गांव। पुलिस और परिवार की मौजूदगी में किया गया पीड़िता का अंतिम संस्कार, गांव में पसरा मातम। गुजरात के भरूच अंकलेश्वर की आईआईएफएल शाखा में 3 करोड़ 29 लाख का सोना लूटा गया, प्रशासन में मचा हड़कंप। लूट की खबर मिलते ही एक्शन में आई भरूच क्राइम ब्रांच, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की रकम और वाहन बरामद। लुटेरों ने आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लूट को दिया अंजाम, पहेल नवसारी में 2 करोड़ की लूट को अंजाम दे चुके हैं लुटेरे। कुशीनगर में गन्ने के खेत में मिले 500 और 2000 के करीब 1,15,000 रुपए। खेत में गन्ना काट रहे किसानों को फटे कपड़े में लिपटे मिले नोट देखते ही लोगों में मची लूट। मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू। गाजियाबाद के पौष इलाके में फायरिंग करते रहे बीएमडब्ल्यू सवार रईसजादे, वायरल हुआ वीडियो। राजनगर में कार सवार युवकों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत, महिला के साथ जा रहे बाइक सवार के साथ की नोकझोंक, विरोध करने पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। एसएसपी ने शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की धरपकड़ के दिए आदेश, आरोपियों की तलाश में दी जा रही है दबिश। बैंगलोर दंगे मामले में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई से जुड़े 43 ठिकानों पर की गई छापेमारी। दंगाइयों ने पुलिस थाना और स्थानीय विधायक के यहां लगा दी थी आग, जांच में पीएफआई के हाथ होने की आई थी बात। बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन कोरोना की चपेट में आए, 24 नवंबर से शुरू हो रहे बंगाल T20 चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आगामी बीबीएल में नए नियम लागू करने पर क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधा। लंका प्रीमियर लीग का आगाज 26 नवंबर से हो रहा है, इस लीग में मुनाफ पटेल और इरफान पठान भी हैं शामिल। तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई को भारत के खिलाफ होने वाली वनडे इंटरनेशनल और T20 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया। आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर 5 दावेदार, 4 को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए मिली जगह, 1 को है इंतजार। जोमैटो ने कारोबारियों को दिया बड़ा झटका, जोमैटो ने कहा अब 0 कमीशन पर ऑर्डर पहुंचाने की सर्विस की होगी शुरुआत।
ओप्पो ने रोलेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स की तैयारी शुरू की। कंपनी ने इस ओप्पो X 2021 नाम दिया है। गूगल एप्स में लेटेस्ट वर्जन में कोविड-19 लेयर फीचर्स जुड़ा। यह फीचर लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके की जानकारी मुहैया कराएगा। OnePlus Nord स्मार्टफोन की कीमत घटी। अब OnePlus Nord को आप 27,999 रुपए में खरीद सकेंगे। सितंबर 2022 में लॉन्च होगा एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन। फिलहाल चल रही है टेस्टिंग। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं के लिए एक खास सेविंग्स अकाउंट लेकर आया है। इसमें महिलाओं को 7% ब्याज मिल रहा है। यूको बैंक ने होम लोन के लिए ब्याज दर 0.25% घटा दी है। अब होम लोन के लिए बैंक की नई ब्याज दरें 6.90% से शुरू होगी। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। इस योजना के अंतर्गत 5,35,000 आवेदकों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने कहा, अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की इकोनॉमी में डबल डिजिट में बढ़ोतरी होगी। घरेलू विमान यात्रियों की संख्या घटी। एक साल पहले की तुलना में 57.21% घटकर 52.71 लाख रह गई है। प्रभास और सैफ अली की फिल्म आदि पुरुष 11 अगस्त 2022 को होगी रिलीज। फिल्म में प्रभास राम वहीं सैफ रावण बने हैं। शाहरुख खान ने फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में शाहरुख खान का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।